डेट है 19/9/72 और मुरली का टाइटल है मजबूरियों को समाप्त करने का साधन मजबूती। तो आज की मुरली में बाबा ने मजबूरियों को समाप्त करने की बहुत सारी युक्तियां बताई हैं कि चलते चलते कोई भी महावीर आत्मा कैसे मजबूरी से हटा के अपने को मजबूत बनाना है, जिसमें हमको अथक अटल और अचल होकर चलना है। कुछ भी हो जाए महावीर की तरह किसी भी मजबूती को हम समाप्त कर देते हैं। जैसे अंगद का उदाहरण दिया ना, अंगद का और महावीर हनुमान का। तो ये तरीका बताया है। और बाबा ने मधुर मूर्त और बेहद के वैराग्य मूर्त की बात भी बताई है। इसके अलावा बहुत सारी 10-15 बातें बताई हैं। अब हम मुरली स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। सभी अचल अडोल अटल स्थिति में स्थित हो। क्वेश्चन करते हैं बाबा, जो महावीरों की स्थिति गाई हुई है उस कल्प पहले के गायन व वर्णन कोई स्थिति में स्थित हो। महावीर हनुमान के बारे में, अंगद के बारे में हमने सुना है ना, एक बार पैर जमा दिया तो उसका पैर कोई भी हिला नहीं पाया। तो उसी स्थिति में हम स्थित हैं। वह अपने अंतिम साक्षीपन हर्षित मुख न्यारी और अति प्यारी स्थिति के समीप आ रहे हो कि वह स्थिति अभी दूर है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारा अंतिम समय चल रहा है। तो अंतिम समय में हमारी कैसी अवस्था हो जाएगी? साक्षीपन, हर्षित मुख, न्यारी और अति प्यारी स्थिति। हम उसके समीप आ गए हैं या दूर है? जो वस्तु समीप आ जाती है उसके कोई ना कोई लक्षण व चिन्ह नजर आने लगते हैं। तो आप लोग क्या अनुभव करते हो? तो बाबा हम लोगों को खुद देखना है अपने अंदर कि क्या मैं अपने हर कोई भी मेरे सामने परिस्थिति आ जाती तो मैं साक्षी रहती हूँ, मैं हर्षित मुख रहती हूँ, उससे न्यारी और प्यारी रहती हूँ कि उसके प्रभाव में आ जाती हूँ। तो बाबा कह रहे अगर कोई वस्तु हमारे समीप आ जाती है तो उसके लक्षण आने लगते हैं। तो क्या हमारे अंदर वो लक्षण या वो चिन्ह नजर आ रहे हैं? तो आप लोग क्या अनुभव करते हो? क्या वह अंतिम स्थिति समीप आ रही है? समीप से भी ज्यादा और कौन सी स्टेज होती है? बाबा ने और प्रश्न पूछा है कि समीप से भी ज्यादा कौन सी चीज है? बाप के समीप आ रहे हो, क्या अनुभव करते हो? समीप जा रहे हो ना? चलते चलते ठहर तो नहीं जाते हो? कोई साइड सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते हो? चढ़ती कला का अनुभव करते हो? क्योंकि जब हम चलते हैं तो रास्ते में हमारे जीवन में कितनी सारी विघ्न बाधाएं आती हैं। क्या वहीं पर हम ठहर तो नहीं जाते हैं? या वो विघ्न बाधाएं होते हुए भी हम चढ़ती कला का अनुभव करते हैं? ठहरती कला तो नहीं। स्थूल यात्रा पर भी जब जाते हैं तो चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। यह भी रूहानी यात्रा है ना। तो ये जो स्थूल यात्री होते हैं वो कहीं पे भी नहीं रुकते, चलते ही जाते हैं। तो हम भी अब रूहानी यात्रा पर है, इसमें भी रुकना नहीं है। अथक अटल अचल हो चलते रहना, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। न थकना है, न हमें कोई चीज चलायमान बनाए, और हम अटल डोला कोई हमको अडोल भी रहना है। तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यह लक्ष्य है ना। अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ जाते हैं। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है संपूर्ण पवित्र बनना। लक्ष्य है हमको लक्ष्मी नारायण बनना। लक्ष्य है हमें परम धाम संपूर्ण पवित्र होकर जाना। तो लक्षण भी आ जाएंगे। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती हैं। अगर मजबूती नहीं है तो फिर अनेक मजबूरियां भी दिखाई देती हैं।
तो अपने को महावीर समझते हो ना। महावीर कभी भी किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे। 1 सेकंड में मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर देते हैं। मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि महावीर का ये अथक अटल अचल महावीर आत्माएं ऐसी रहती हैं। ऐसे ही अंगत समान अपने बुद्धि रूपी पांव को एक बाप की याद में स्थित करना है, जो कोई भी हिला ना सके। कल भी बाबा ने कहा था ना कि व्रत लिया है एक बार एक बाप, दूसरा न कोई जो भक्ति में भी लोग व्रत को नहीं, जान चली जाए पर व्रत नहीं तोड़ना है। तो यही आज बाबा ने दूसरे तरीके से बताया कि अंगत समान बुद्धि रूपी पांव एक बाप की याद में स्थित करना है, जो कोई भी हिला ना सके। हर सेकंड में, हर श्वास, हर संकल्प एक बाप की याद। कल्प पहले भी ऐसे ही बने थे ना, याद आता है? जब कल्प पहले ऐसे बने थे तो वही पाठ रिपीट करने में क्या मुश्किल है? अनेक बार किए हुए पाठ को रिपीट करना मुश्किल होता है? बाबा पूछ रहे हैं, कठिन होता है क्या? तो आप बहुत बहुत पदम भाग्यशाली हो। इतने सारे विश्व के अंदर बाप को जानने और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले कितने थोड़े हैं। तो कोटो में कोई आत्माएं हैं ना, अभी भी इतनी दुनिया में कितनी 800 करोड़ पॉपुलेशन में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं? 1% भी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि तो आप कितने पदम भाग्यशाली हो। अब बाबा कह रहे अनगिनत नहीं है, गिनती वाले हैं। उन थोड़े जानने वालों में आप हो ना, तो पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं हुए? अभी तो दुनिया अज्ञान की नींद में सोई है और आप अनेकों में से थोड़ी सी आत्माएं बाप के वर्षे के अधिकारी बन रहे हो। जब वह सभी जाग जावेंगे, कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ कणा दाना ले आवे, लेकिन क्या होगा? ले सकेंगे? जब लेट हो जावेंगे तो क्या ले पावेंगे? मतलब अभी भगवान बांट रहा है, हम लोग भर भर के उसको ले रहे हैं। देखो कितना हम लोगों को अव्यक्त मुरली क्लब में ये अव्यक्त मुरलियों का भी रिवीजन करने का इतना पद्मा पदम भाग्यशाली हम बन रहे हैं। जो अभी लोग तो सेकंड बार इसका रिवीजन चल रहा है, कितने भाग्य भर भर के लूट लूट रहे हैं अभी। और तो हम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। तो बाबा ने कहा कि ये कल्प पहले वाला पार्ट हम रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें कोई कठिन थोड़ी ना है। जैसे इसलिए हमको मजबूत रहना है, महावीर रहना है, अपनी बुद्धि रूपी पांव को एक याद में स्थित करना है, क्योंकि हमने अनेक बार ये पार्ट प्ले किया है। रिपीट करना कोई कठिन थोड़ी ना है। और हम इतने पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, भगवान बांट रहा है और हम ले वो देता जा रहा है, हम लेते जा रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं जो सोई हुई आत्माएं उठेंगी, जागेंगी, कहेंगी कि अब कुछ कणा दाना ले आवे तो क्या होगा? ले सकेंगे। जब लेट हो जावेंगे तो क्या ले पावेंगे? उस समय आप सभी आत्माओं को भी अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। मतलब अभी हमको अपने भाग्य का कोई ज्यादा कीमत नहीं है जो हमको मिल रहा है ना बहुत आसानी से। तो बाबा बोल रहे हैं कि अभी तुमको नहीं, उस वक्त जब वो लोग लेने के लिए आएंगे, ले नहीं पाएंगे, तब हमें प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा कि हमने क्या पाया। अभी तो गुप्त है ना, अभी गुप्त में ना बाप को जानते हैं ना आप श्रेष्ठ आत्माओं को जानते हैं, क्योंकि हम लोग गुप्त रूप में साधारण रूप से सारे लोगों के साथ मिक्स हुए हुए हैं इस दुनिया में। तो दुनिया वाले लोग हमको ऐसे ही मानते हैं कि तो हमारे ही जैसे इनमें और हमें क्या फर्क है। लेकिन बाबा बोल रहे हैं कि अभी तुम गुप्त हो, अभी तुम्हारा प्रत्यक्षता नहीं हुई है दुनिया वालों को कि तुम बाबा के बच्चे क्या हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो। कितना अपना भाग्य बना रहे हो, कितना वो देता जा रहा है, हम भरते जा रहे हैं अपने बैंक को, भरते जा रहे हैं अपने खजानों को भरते जा रहे हैं। तो अभी वो हमें साधारण समझते हैं, लेकिन वह समय दूर नहीं जबकि जागेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन
फिर भी पा न सकेंगे। बताओ, उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा कि हम तो पहले से ही पहचान कर अधिकारी बन गए हैं। ऐसी खुशी में रहना चाहिए। क्या मिला है, कौन मिला है, और फिर क्या क्या होने वाला है। मतलब मुझे कौन मिल गया? भगवान मिला है, ऑलमाइटी अथॉरिटी मिला है, और वो मुझे क्या क्या देने वाला है। अपनी अगर हर समय इस इसी के ऊपर अगर चिंतन चलाते रहे, मैं सतयुगी प, प, पद्मा पदम भाग्यशाली सतयुगी विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा, और मैं मेरी इतनी बड़ी राजाई, और राजाई से भी बड़ी बात ये कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अगर हम इसके ऊपर ही चिंतन करने लगे, यही चिंतन करना चाहिए आज कि क्या मिला है, कौन मिला है, और क्या क्या होने वाला है। इसी के ऊपर अगर हम बात करें तो पूरा दिन भी बीत जाए, इतना बाबा ने अभी तक दिया है, गिन ही नहीं सकते। इतना हमको अनगिनत बाबा ने खजाना, पूरी झोली खाली करके, ज्ञान पूरा खाली करके बाबा ने मुरलियां स्टॉप की हैं। जो 2017 में अव्यक्त वाणी, जितना ज्ञान था बाबा ने सारा हमको खाली करके, झोली खाली करके दे दी, और हम लोगों की झोली भर दी है। यह सभी जानते हुए सदैव अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहना है। ऐसी अवस्था है कि कभी कभी पेपर्स हिला देते हैं। हिलते तो नहीं हो, घबराते तो नहीं हो कि एक दो से सुनकर घबराने की लहर आती है, फिर अपने को ठीक कर देते हो। रिजल्ट क्या समझते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं, ये बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि इतना खजाना मिलने के बाद, इतना सब कुछ मिलने के बाद कौन मिला, क्या क्या होने वाला है, फिर घबराते तो नहीं हो? तो क्या रिजल्ट समझते हो? मधुबन निवासियों के रिजल्ट क्या है? तो मधुबन निवासियों के ऊपर ज्यादा मदार है। तो बाबा उनसे ज्यादा पूछते हैं, मधुबन निवासी लाइट हाउस है। लाइट हाउस ऊंचा होता है और रास्ता बताने वाला होता है। जैसे होता है ना समुद्र के अंदर लाइट हाउस, जो दूर दूर से आने वाले शिप्स को रास्ता दिखाता है कि यहाँ पर अभी पास में ही सी पोर्ट है, जहाँ पर सारे जहाज खड़े होते हैं। तो वो लाइट हाउस रास्ता दिखाता है। तो मधुबन क्या है? लाइट हाउस है। मधुबन के डायरेक्शन प्रमाण सभी चल रहे हैं, तो लाइट हाउस हुआ ना, है ना। 1972 की मुरली है, दादियां सारी लाइट हाउस बनी ना 1972 से। कहाँ कहाँ पूरे विश्व में, अब भारत के हर कोने कोने में दादियां गई, और उन्होंने सब जगह ज्ञान को फैलाया। तभी तो आज हमारे पास ज्ञान पहुंचा। इतना इतना बड़ा लाइट हाउस का काम किया उस वक्त दादियों ने। आज भी वही है। तो बाबा कह रहे मधुबन डायरेक्शन प्रमाण सभी चल रहे हैं, तो लाइट हाउस हुआ ना। और ऊंच स्टेज भी हुई। जैसे बाप को कहते हो ऊंचा काम, वैसे ही मधुबन अर्थात ऊंचा धाम। तो नाम और काम भी ऊंचा होगा ना। नाम भी है मधुबन। मधुबन निवासियों की यह विशेषता है ना, मधुर मूर्त और बेहद के वैराग्य मूर्त। एक तरफ मधुरता, दूसरी तरफ इतना ही फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये दोनों गुण मधुबन निवासियों में होने चाहिए, तभी वो लाइट हाउस का काम करेगा। मधुर मूर्त, मधुर रहना, और बेहद का वैराग्य, किसी में भी अटैचमेंट नहीं। बेहद, बेहद का वैराग्य मतलब मैं बेहद की हो गई, अब मैं इस हद के परिवार की नहीं हूँ। अभी ये मुरली हम सब आत्माओं के लिए है, चाहे हम जहाँ बैठे हैं वो हमारा मधुबन ही है, हम भी लाइट हाउस ही हैं। तो हम भी एक हद में, हद के परिवार वाले नहीं हुए कि ये परिवार की सदस्यों का मुझे ध्यान रखना है। तो एक तरफ मधुर था, दूसरी तरफ इतना ही फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति से सिर्फ गंभीर मूर्त रहेंगे। वैराग्य वृत्ति से सिर्फ गंभीर मूर्त रहेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। मतलब वैराग्य का अर्थ ये तो नहीं कि मुझे सिर्फ गंभीर रहना है और किसी से मिलना जुलना नहीं है, किसी में सबसे अलग हो जाना है। नहीं, हम तो परिवार में रह के भी सबके साथ रह के चलना, इसी में ही तो यही तो बहादुरी है। अलग हो गए सबसे तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हमको तो सबको साथ लेके चलना है।
तो बाबा पूछ रहे वैराग्य वृत्ति मतलब सिर्फ गंभीर मूर्त रहेंगे? नहीं, वास्तविक गंभीरता रमणीकता में समाई हुई है। वह तो अज्ञानी लोगों का गंभीर रूप होगा तो बिल्कुल ही गंभीर, रमणीक का नाम निशान नहीं होगा। लेकिन यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण संपन्न है। जैसे लोगों को भी समझते हो ना कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, समझाते हो ना कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, मतलब गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण संपन्न है। मतलब गंभीरता तो है हमारे अंदर, लेकिन हमारे अंदर सातों गुणों से संपन्न है हम आत्माएं। हम कितने रमणीक, हम मनी मन कितने खुश मिजाज, अंदर से हम कितने खुश हैं, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान मिलते ही अव्यक्त मुरली की मुरली सुनते ही हम कितना फुल होते चले जाते हैं। अंदर ही अंदर हमको कितना फुलनेस अनुभव होती है, खुशी अंदर के अंदर, हमारे रमणीकता अंदर आती है कि हमको आज कितना खजाना आज बाबा से मिला है। और सारे दिन एक 24 घंटे भी पूरे नहीं होते, एक इंजेक्शन खुशी का मिला नहीं तो दूसरे दिन फिर से एकदम सुबह आ जाती है और दूसरा इतना खजाना मिल जाता है। तो रमणीकता हमारी खत्म होने ही नहीं पाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि रमणीकता के गुण से संपन्न है। जैसे लोगों को समझाते हो कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, लेकिन उस शांत स्वरूप में आनंद, प्रेम, ज्ञान सभी समाया हुआ। ज्ञान का खजाना रोज सुबह सुबह हमको इतना अच्छा मिल जाता है। तो बाबा बोल रहे हैं कि हमारी गंभीरता में, हमारे वैराग्य वृत्ति में शांति है, आनंद है, प्रेम है, ज्ञान है, सभी समाया हुआ है। तो ऐसे बेहद के वैराग्य मूर्त वाले और साथ साथ मधुरता भी यही विशेष मधुबन निवासियों की है। यही विशेषता मधुबन निवासियों की है कि उनके अंदर मधुरता भी है, वैराग्य वृत्ति भी है, गंभीरता भी है, रमणीकता भी है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसे बेहद के वैराग्य मूर्त वाले हम सब आत्माएं जो आज ये मुरली सुन रहे हैं, हम सब मधुबन वाले ही समझो अपने आप को। तो हमारे अंदर ऐसी ही मधुरता और विशेषता होनी चाहिए। तो जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले हैं, वह कब घबराते हैं क्या? डगमग हो सकते हैं क्या? हिल सकते हैं क्या? कितना भी जोर से हिलावे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होते हैं, है ना। तो आज बाबा ने मुरली ही कैसे शुरू करी? अटल, अचल, अथक, अंगद के समान, जिनका जो ऐसी आत्माएं हैं वो ही तो बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली होंगी ना। अचल, अडोल, अटल स्थिति में रहने वाले हम कभी घबरा सकते हैं क्या? जे हिल सकते हैं क्या? जैसे अंगद का पैर कोई हिला ना सका, तो कितना भी जोर से हिलावे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले नष्टो मोह स्मृति स्वरूप होते हैं। तो नष्टो मोह स्मृति स्वरूप हो कि थोड़ा बहुत देखकर कुछ अंश मात्र भी स्नेह का हो व मोह का हो, लेकिन स्नेह का स्वरूप क्या होता है इसको तो जानते हो ना। नष्टो मोह मतलब हम तो परिवार में रहने वाली आत्मा है ना, हमको भी नष्टो मोह स्मृति स्वरूप कुछ भी होता रहे, क्योंकि आज बाबा ने कहा ना कि हमको क्या करना है, साक्षी होकर सब देखना है ना। साक्षी, हर्षित मुख, न्यारी और प्यारी स्थिति के समीप वाले ही नष्टो मोह स्मृति स्वरूप होंगे। ये बाबा बोल रहे ऐसे हो कि थोड़ा बहुत देखकर कुछ अंश मात्र भी स्नेह कहो व मोह कहो, लेकिन स्नेह का स्वरूप क्या होता है इसको तो जानते हो ना। जिसके प्रति स्नेह होता है तो उसके प्रति सहयोगी बन जाना होता है ना। अगर मोह होगा तो मैं सहयोग नहीं कर पाऊंगी, मैं पेन में चली जाऊंगी, लेकिन स्नेह है, प्रेम है, तो हम उसको, दर्द में गया तो हम उसको सहयोग कर सकते। बाकी कोई रीति रस्म से स्नेह का रूप प्रकट करना, इसको स्नेह कहेंगे व मोह कहेंगे। तो इसमें मधुबन निवासी पास हुए। मधुबन का वायुमंडल, मधुबन निवासियों की वृत्ति, वाइब्रेशन लाइट हाउस होने कारण चारों ओर 1 सेकंड में फैल जाती है। तो ऐसे समझकर हर पार्ट बजाते हो, निमित समझकर ऐसे समय छोटे बच्चे हो जाते हो। क्या रिजल्ट हुई? यह तो अभी कुछ नहीं हुआ, अब तो बहुत कुछ होना है। मतलब कुछ ना कुछ घटना हुई है उस वक्त, इसके लिए बाबा पूछ रहे हैं कि अगर कोई बात हुई तो उसमें नष्टो मोह हो, और अभी जो हुआ, जो भी घटना हुई उसमें क्या रिजल्ट हुई? ये तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ होना है। आप सोचेंगे अचानक हो गया इसलिए थोड़ा सा हुआ, लेकिन पेपर तो अचानक आवेंगे, पेपर कोई बताकर नहीं आवेंगे।
पहले बता तो दिया है कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं, लेकिन उस समय अचानक होता है। तो अचानक पेपर में अगर जरा संकल्प में भी हिलना हुआ तो अंगद मिसल हुए। बाबा पूछ रहे, अंगद मतलब कोई हिला नहीं सकता, कितनी भी बड़ी पेपर आ जावे, नष्टो मुहा रहेंगे, चाहे मेरे परिवार के ही लोगों के सामने बड़ा पेपर आएगा तो भी मुझे जरा भी हिलना नहीं है, अंगद समान। अब वह लास्ट स्टेज नहीं आई है क्या? पूछ रहे थे ना, समीप से भी ज्यादा नजदीक स्टेज कौन सी, नजदीक कौन सी स्टेज होती? बाबा ने शुरू में प्रश्न पूछा था ना, समीप से भी नजदीक कौन सी स्टेज होती है? वह होती है सम्मुख दिखाई देना। समीप से भी नजदीक स्टेज है कि मुझे वो सम्मुख चीजें दिखाई देने लगेंगी। समीप आते आते वही वस्तु सम्मुख हो जाती है। तो समीप का अनुभव करते हो ना, जैसे बाबा कहते हैं ना, जैसे जैसे हम सतयुग के समीप आने लगेंगे हमको सतयुग के झाड़ सम्मुख दिखाई देंगे। तो वो सम्मुख का अनुभव, वो समीपता का अनुभव करते हो ना, बिल्कुल वह स्टेज सम्मुख दिखाई देती है। आज है कल यह बन जाएंगे, ऐसा सम्मुख अनुभव करते हो कि आज मैं साधारण दिखाई दे रही हूँ लेकिन कल मैं लक्ष्मी नारायण समान बन जाऊंगी, ऐसा हमें सम्मुख दिखाई देता है। जिसे साकार में अनुभव देखा तो भविष्य रूप और अंतिम संपूर्ण स्वरूप सदा सम्मुख स्पष्ट रूप में रहता था। ब्रह्मा बाबा को भविष्य स्वरूप कौन सा था? उनको मैं विष्णु बनूंगा, मैं कृष्ण बनूंगा, मैं लक्ष्मी, मैं नारायण बनूंगा। और अंतिम संपूर्ण स्वरूप कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, संपूर्ण फरिश्ता हूँ। तो सदा सम्मुख स्वरूप स्पष्ट रूप में रहता था ना। तो फॉलो फादर करना है, तो ऐसे ही हमें अपना भविष्य देवता स्वरूप और संपूर्ण डबल लाइट फरिश्ता संपूर्ण और समीप और सम्मुख दिखाई दे। जैसे बाप के सामने संपूर्ण स्टेज व भविष्य स्टेज सदा सामने रहती है, वैसे ही अनुभव हो रहा है कि सोचते हो पता नहीं क्या भविष्य होना है। बाबा पूछ रहे, वह स्पष्ट होता है कहाँ है कि भविष्य स्पष्ट होता है? अनाउंस तो होता नहीं, लेकिन जो महावीर पुरुषार्थी है उनकी बुद्धि में सदा अपने प्रति स्पष्ट रहता है। तो स्पष्ट देखने में आता है, वह थोड़ा बहुत घूंघट बीच में है, मतलब हमारा देवता स्वरूप लक्ष्मी नारायण का स्वरूप और हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्पष्ट देखने में आता है, या बीच में कोई थोड़ा घूंघट है? अचानक ट्रांसपेरेंट घूंघट भी, आजकल ट्रांसपेरेंट घूंघट भी होता है, दिखाई सभी कुछ देता है फिर भी घूंघट होता है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट पर्दा बीच में। लेकिन वैसे स्पष्ट देखना और घूंघट बीच में देखना फर्क तो होगा ना। तो अपने पुरुषार्थ प्रमाण ट्रांसपेरेंट रूप में घूंघट तो नहीं रह गया है? बाबा पूछ रहे हैं कि बिल्कुल स्पष्ट ही है, बिल्कुल ही स्पष्ट है ना। तो मधुबन निवासी अटल है ना। तो ये मुरली मधुबन निवासियों के लिए चल रही है और हम लोगों के लिए भी चल रही है। तो हमें देखना, हमें अपना संपूर्ण भविष्य स्वरूप वैसे ही सामने दिखाई दे रही है या संपूर्ण स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो बाबा कह रहे हैं कि मधुबन निवासी अटल है ना, कि यह संकल्प भी है कि यह क्या होता है, क्यों, क्या का क्वेश्चन तो नहीं है। जो भी पार्ट चलते हैं उस हर एक पार्ट में बहुत कुछ रहस्य समाये हुए हैं। वह रहस्य क्या था ना, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्वेश्चन तो नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं उस हर पार्ट में जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियां आ रही है उसमें कुछ ना कुछ गुह्य रहस्य समाया हुआ है। जो भी अभी पार्ट हुआ, जो भी अभी घटना हुई 1972 में, उसके ऊपर बाबा कह रहे हैं कि उसमें भी बहुत गुह्य रहस्य समाये हुए हैं। वह रहस्य क्या था? सुनाया था ना, समय की सूचना देने के लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं, इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं। यानी कोई घटना हुई, बहुत जबरदस्त घटना अचानक हो गई, तो वो घंटी बजाकर हमको जगाने के लिए, क्योंकि हम सो जाते बीच बीच में, तो इसीलिए इसी की यादगार भक्ति में क्या करते, घंटी बजाकर जगाते। सुबह सुबह 4:45 बजे मंदिरों के घंटे बजते, इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं। उठाते भी हैं घंटी बजाकर, फिर सुलाते भी है घंटी बजाकर, आरती करके घंटी बजाकर सुला भी देते देवी देवताओं को। यह भी समय की सूचना घंटियां बजती हैं, क्योंकि जैसे शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया है। कहते 40,000 पड़े हैं अभी, तो सब लोग कलयुग को तो अब सभी सो रहे हैं, खूब अज्ञान नींद में सभी सो गए हैं।
क्योंकि समझते हैं अभी बहुत समय पड़ा है। तो यहाँ फिर जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं, उनको चलते चलते माया कई प्रकार के रूप, रंग, रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देती है ना। माया का तो काम ही, माया मतलब क्या, मेरे अंदर आए हुए व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प, मेरे अंदर ही चलते हुए सारे रूप, रंग, रीति रस्म के अनुसार मैं अलबेला बन के सो जाती हूँ। पुरुषार्थ मेरा ढीला हो जाता है। जब कोई अलबेला होता है तो आराम से रहता है। जिम्मेवारी होने से अटेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना है, यह करना है। ये हमने भी अनुभव किया है ना। कोई काम होता है तो कितनी फटाफट अटेंशन से हम उठ के अलर्ट होके कर लेते हैं उसको। अगर कुछ नहीं हुआ तो अलबेले हो जाते हैं। अगर कोई प्रोग्राम नहीं तो अलबेला ही सो जाएगा। तो यह भी अलबेलापन आ जाता है। जब कोई अलबेले ही ढीले पुरुषार्थ के नींद के नशे में मस्त हो जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, उनको हिलाना पड़ता है, हलचल करनी पड़ती है कि उठ जाएं। जैसे जैसे नींद होती है वैसा किया जाता है। बहुत गहरी नींद होती है तो उसको हिलाना पड़ता है, लेकिन कोई हल्की नींद होती है तो थोड़ी हलचल से भी उठ जाता है। कभी हिलाया नहीं है, थोड़ी हलचल हुई है, अभी हिलाया नहीं है। बाबा कह रहे जो भी घटना हुई है वो हमारे जीवन में भी जो बातें हो रही है वो केवल हिलाने वाली नहीं है, अभी केवल हलचल वाली है। दूसरी चीज को निमित्त रख उसको हिलाया जाता है तो जागृति हो जाती है। यह भी ड्रामा में निमित्त बनी हुई जो सूचना स्वरूप मूर्तियां हैं, उनको थोड़ा हिलाया, हलचल की तो सभी जाग गए। मतलब जो भी घटना हुई उस वक्त तो सब जाग गए, क्योंकि हल्की नींद है ना। जागे तो जरूर, लेकिन जागने के साथ रड़ी तो नहीं की। ऐसे होता है, कोई को अचानक जगाया जाता है तो वो घबरा जाता है, क्या हुआ। तो कोई यथार्थ रूप से जागते हैं, कोई कुछ घबराने के बाद होश में आते हैं। लेकिन यह होना न चाहिए। जरा भी चेहरे पर रूपरेखा घबराने की न आनी चाहिए। कुछ भी घटना हो जाए घबराना नहीं है। आवाज में भी चेंज ना हो, आवाज में भी अगर अंतर आ जाता है, वह चेहरे में भी कुछ चेंज आ जाती है, तो इसको भी पास कहेंगे। यह तो कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कड़े पेपर आने वाले हैं। पेपर को बहुत समय हो जाता है तो पढ़ाई में अलबेलापन हो जाता है। फिर जब इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो फिर अटेंशन देते हैं, है ना। एग्जाम आने वाली होती है तो फटाफट पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो यह अभी तो कुछ भी नहीं देखा, पहले के पेपर कुछ अलग है। लेकिन अभी तो ऐसे पेपर्स आने वाले हैं जो स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं होगा। बाबा ने कहा ना, खूने नाहक खेल होगा। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो हद का ड्रामा साक्षी हो, देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी हो देखते हैं। अंतर नहीं होता है क्योंकि ड्रामा समझते हैं। तो ऐसी एक रस अवस्था होनी चाहिए। अभी टाइम पूरा हो गया है। अब बाकी का पार्ट हम बाद में लेंगे, अपने आप पढ़ लेंगे। तो एक दो लाइन और पढ़ लेती हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे चाहे रमणीक पाठ हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा हो, आत्मा का गंभीर पाठ हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए। घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था ना हो। ओम शांति। अभी सब लोग 1 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठेंगे, फिर मुरली के ऊपर मंथन करेंगे।
ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा, सब अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। शांति सिस्टर, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बैकग्राउंड नॉइस कुछ आ रहा था, एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, नॉइज आ रही है वो? हाँ, अच्छा, आ रहा था अभी तो फिर भी ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग अपना चिंतन शेयर करें, सिस्टर कंटिन्यू करेंगे सेशन में। ओम शांति। सब लोग अपना अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा। आज बहुत सुंदर मुरली चलाई। हाँ सोनिया बहन बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। आज मधुबन की रिजल्ट बताई बाबा ने कि मधुबन निवासी जो है वो लाइट हाउस हैं। जैसे लाइट हाउस ऊंचा होता है और रास्ता बताने का काम करता है, तो मधुबन में भी डायरेक्शन प्रमाण सभी चलते हैं, तो वो लाइट हाउस हुए। और ऊंची स्टेज भी हुई, क्योंकि जैसे बाबा का कहते हैं कि ऊंचा नाम ऊंचा धाम ऊंचा काम है, तो ऐसे मधुबन निवासी भी ऊंचे धाम में है, लेकिन उनका काम भी बहुत ऊंचा है। तो इसलिए मधुबन निवासियों की यह विशेषता है कि वे मधुर मूर्त के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले हैं। फिर एक तो मधुरता, दूसरी तरफ बेहद की वैराग्य वृत्ति, दोनों चीज है। तो बाबा कहते हैं कि इसमें गंभीरता के साथ साथ वास्तविक, मतलब जैसे वैराग्य वृत्ति में गंभीर मूर्त होते हैं, तो इसमें लेकिन रमणीकता भी है। और जैसे कहते हैं कि शांत स्वरूप है, तो शांत स्वरूप के साथ साथ सिर्फ शांत स्वरूप नहीं होते, ज्ञान में आनंद प्रेम आदि सभी आ जाते हैं उसके साथ। ज्ञान स्वरूप में आनंद प्रेम ज्ञान आदि सभी स्वरूप आ जाते हैं। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले, और साथ साथ मधुरता भी, वही विशेषता मधुबन निवासियों में है। बहुत सुंदर। ओम शांति। ओम शांति। अब कविता बहन आप सुनाइए। ओम शांति। अब बाबा ने कहा है कि अंगन निकल बुद्धि रूपी पांव एक बाप की याद में ही रखना है। ओम शांति। भोपाल भाई आप सुनाइए। ओम शांति। आज बाबा ने हमें अपना सोमान याद दिलाया कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। बाबा ने कहा कि अभी आपकी प्रत्यक्षता हुई नहीं है, उसमें बहुत नजदीक है, आने ही वाला है, समझो कि आया ही आया। बाबा ने हमें ये कहा है कि जब औरों को ये पता चलेगा, क्योंकि अभी वो अनजान है, तो वो बहुत रोएंगे तड़पेंगे। तो इसमें हमारा रोल प्ले अभी शुरू होता है। हमें जितना हो सके सेवा में जोर लगाना चाहिए। और बाबा ने कहा है कि ऐसी खुशी में हमें रहना चाहिए कि हमें कौन मिला है, और सदैव अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम हाँ शांति। बोलिए गीता हाँ, बहन। हाँ बोल। बाबा बोला जो अथक अढल अचल हो चलते रहना है, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे, यह लक्ष्य रखा है। अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ जाते हैं। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती है। अगर मजबूत नहीं है तो फिर अनेक मजबूरियों भी दिखाई देती है। तो आपनों को महावीर समझाते हो ना, महावीर कभी भी किसी की मजबूरी नहीं समझेंगे। एक सेकंड में मजबूरी के आधार से मजबूरियों को समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही अंगत समान अपने बुद्धि रूपी पा को एक बात की याद में स्थित करना है, तो कोई भी हिला नहीं सके। ओम शांति। ओम शांति। तो आज अंगद समान अपने को अचल अडोल रखना है। हाँ भोपाल भाई आपने फिर से हैंड रेज किया है, और कोई बताएंगे। और आज बाबा ने मजबूरियों को समाप्त करने का क्या साधन बताया, कैसे मजबूती अपने अंदर लाना है, कितनी सारी बातें याद रखनी है जिससे हम अपने अंदर मजबूती ला सकते हैं। कोई शेयर करना चाहेंगे? हाँ पारुल बहन बताइए। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि जैसे हम कोई स्थूल यात्रा में चलते हैं तो चलते ही रहते हैं, ऐसे ये हमारी रूहानी यात्रा है।
तो उसमें भी हमें हमारा जो बुद्धि रूपी पाँव है उसको बाबा की याद में रख कर, यानी कि हमें कुछ भी परिस्थिति आती है या कोई भी साइड सीन हम देखते हैं तो भी अथक अटल और अचल रह के चलते ही रहना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है समर्थ बनना, महावीर बनना। तो हम हमारा बुद्धि रूपी पाँव जो बाबा ने कहा कि अंगद के समान हिलने नहीं देना है, हमें बाबा की याद में स्थित रह के अपना जो यात्रा, रूहानी यात्रा है वो हम करते ही रहेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है उसको हम पा लेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। अथक अटल होके चलते ही रहना है इस यात्रा में। और इसके लिए हमको क्या जरूरत है? इसके लिए आज बाबा ने कहा नष्टो मोहा होना जरूरी है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी घटनाएं सामने आ जाए, क्योंकि आज के अंतिम समय, अभी तो अंतिम का अंतिम समय चल रहा है, तो रोज कुछ ना कुछ घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, चाहे अपनों की चाहे दूसरों की। तो उसे हिलाना नहीं है, नष्टो मोहा, उसको हमको साक्षी होकर देखना है। बाबा ने अंतिम स्टेज बताई ना कि साक्षी होकर नष्ट और साक्षी हर्षित मुख न्यारे और प्यारे होकर चलते हो कि नहीं। तो उसको साक्षी होकर अपना पार्ट बजाना है, क्योंकि अभी और बड़ी बड़ी बातें, दर्दनाक बातें आने वाली हैं। और कोई शेयर करेंगे आज बाबा ने और कौन सी बातें बताई? साक्षी होने के लिए बाबा ने आज क्या बताया? बाबा ने कहा ना, जैसे हद का ड्रामा हम साक्षी होकर देखते हैं, चाहे दर्दनाक सीन हो चाहे हंसी का सीन हो, हम पिक्चर हॉल में देखते हैं तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि हम साक्षी होकर देख रहे हैं, क्योंकि ड्रामा समझते हैं। एक रस अवस्था वहां पर रहती है हमारी। ऐसी ही हमारा जीवन, हमारी लाइफ में जो भी बातें आ रही हैं या हम जो देख रहे हैं, बाबा के बच्चे, भले ही हम बेहद के वैरागी हैं, तो बेहद के वैरागी समझकर पूरे ड्रामा को भी एक रस होकर साक्षी होकर देखना है। चाहे हमें हमारे सामने रमणीक पाठ चल रहा हो, चाहे हमारे किसी स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ भी चल रहा हो, हमारे अपने परिवार वालों का भी, तो भी साक्षी होकर, साक्षी दृष्टा वाली अवस्था, मतलब घबराई हुई अवस्था नहीं, युद्ध करती हुई अवस्था नहीं होना चाहिए। तो सब बात में कुछ ना कुछ कल्याण है। बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा मतलब हर बात में कल्याण समाया हुआ है। इसी को ही एक रस अवस्था कहा जाता है। और ये कब होगी? जब हम बाप की याद में मग्न होंगे। बाप और वर्षा और तीसरा न कोई। हाँ बोलिए अनीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। हम्म। ओम शांति दीदी। ओम आवाज शांति। आ रही? ओम आ रही है आपकी आवाज। बाबा ने जो जी बाबा बोलिए। ने जो आज अचानक के पाठ का दो कहा कि अचानक पेपर आएंगे, उसमें तुम्हारी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मतलब चाहे हद का ड्रामा हो चाहे बेहद का ड्रामा हो, दर्दनाक हो चाहे कैसा भी हो, उसमें तुम्हें साक्षी होकर रहना है। और साक्षी भी मतलब ऐसा कि हमारे चेहरे से भी थोड़ा आवाज भी ना चेंज हो, चेहरे की मतलब एक रूपरेखा भी ना चेंज हो, इतना तुम्हें साक्षी होकर देखना है। युद्ध नहीं करना है। अगर युद्ध की अवस्था हुई तो फिर तुम साक्षी नहीं होंगे। घबराने के भी नहीं होने चाहिए। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो ये कब होगा? जब एक बाप की याद की लगन में मगन होंगे। जी बहुत अच्छा। ओम शांति। टाइम भी हो यहाँ गया है। गुलजार दादी का जी। स्लोगन याद आ रहा है कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो इसी स्लोगन से ही हमारे अंदर वैराग्य वृत्ति आएगी और उसी से फिर मधुरता आएगी। हाँ जी, सावित्री बहन आप भी 1 मिनट में कुछ बता दीजिए, टाइम वैसे हो गया है। ये बताते हैं हाँ अगर जी। दृष्टिपन की अवस्था हो करके अगर साक्षी दृष्टा बनते हैं तो साक्षी मतलब त्रिकालदर्शी बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे हर संकल्प, बोल और कर्म परिणाम को जानते हुए हम स्मृति में उस संकल्प को लाएंगे और उस ड्रामे को देखेंगे, क्योंकि साक्षी में हमारी वहां पे रमणीकता भी होगी, गंभीरता भी होगी और हर पाठ को, जो भी मेरे सामने पाठ आए, उस परिस्थिति को देखकर हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारी अवस्था इतनी अचल अडोल हो चुकी होगी। युद्ध तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वहां पर हम कल्याणकारी होकर के साक्षियों का ड्रामा बिल्कुल स्टेज पे देखेंगे और एक रस अवस्था वहां पर हम बनाएंगे अपनी। तो ये संकल्प हमारा
होना चाहिए, एक रस। बस एक रस से ही हमारे सारे काम बन जाएंगे, क्योंकि व्यर्थ वहां पर आएगा ही नहीं। क्योंकि व्यर्थ आएगा तो हम युद्ध में लग जाएंगे, तो माया को भी हमें नहीं आने देना है। साक्षी दृष्टा होकर ड्रामा देखना है। ओम शांति। शांति। बहुत अच्छा। तो अब आज के मुरली से हम होमवर्क भी यही लेंगे, साक्षी दृष्टा वाला, कि हमको ये देखना है कि सारे दिन, पूरे दिन हमको ये देखना है कि जो भी घटना हो रही है तो उसमें हमारा साक्षी दृष्टा का अभ्यास चल रहा है, अवस्था एक रस रहे। और दूसरी चीज, पूरे अपने जीवन के ड्रामा को बैठकर, पास्ट में जितना भी हुआ उसको भी साक्षी होकर देखकर एक रस अवस्था करें। और पुरानी कोई भी बात याद ना आए, उसको भी हम साक्षी समझें कि ये भी कल्याणकारी सीन ही हुआ जो भी हमारे जीवन में हुआ। तो सारे ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, आज बैठकर देखना है, ये काम करना है। और जो भी घटनाएं सामने आ रही हैं उसको साक्षी होकर एक रस अवस्था में, ये बाप की याद की लगन की मगन में रहकर देखना है। ये हमारा होमवर्क है। अब हम चलते हैं योग की तरफ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप सितारा भ्रकटी में विराजमान, मैं आत्मा साक्षीपन, हर्षित मुख और न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित होकर सारे ड्रामा को देख रही हूँ। मेरी अवस्था अचल, अडोल, अटल स्थिति है। रूहानी यात्रा पर चल रही हूँ। कोई भी साइड सीन को देखकर ठहरती नहीं हूँ। अंगद के समान मेरी मन बुद्धि रूपी पांव एक बाप की याद में है। एक बाप दूसरा न कोई। अपने को बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली समझ रही हूँ। मेरे अंदर मधुरता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, गंभीरता, रमणीकता और सर्वगुण, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, सभी कुछ समाया हुआ। चारों तरफ शांति की किरणें, प्रेम, शक्ति वायुमंडल में दूर दूर तक फैल रही है। मैं आत्मा लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर बेहद की वैराग्य वृत्ति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैला रही हूँ। अंगद समान किसी भी परिस्थिति में कोई भी अचानक का वार होता है तो भी मैं अटल, अचल, अडोल अवस्था में स्थित हूँ। मैं महावीर आत्मा साक्षी दृष्टा आत्मा सारे ड्रामा के पार्ट को साक्षी होकर देख रही हूँ। हर चीज में कल्याण समाया हुआ है। हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना देती हुई मैं लाइट हाउस, माइट हाउस, अंगद के समान लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति वाली आत्मा हूँ। ओम शांति, शांति, शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका।
शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू आपका बहुत बहुत। थैंक यू सिस्टर, आपने ओम बहुत शांति अच्छा बाबा, समर्थन ओम करा। शांति। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू भाई। ओम ओम शांति। सभी का आभार, ओम धन्यवाद। शांति, ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम